और से हमको नियति यहाँ तक चूज करके लाई है। उनको लगेगा अगर हाँ कभी मेरे बयान के बाद अगर पुलिस हमसे मिलना चाहे, हम उनको बताएंगे कहाँ आए थे, किस जगह हम लोग बात किए, वो सारा चीज बताएंगे। लेकिन हम अपने से पूरा होश हवास में, ये मेरा जिद कहिए, मेरा अड़ियल स्वभाव कहिए, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके व्यवहार मतलब आप जी। सबसे पहले तो आप खुद से ये जो पूरा जो वाक्या है, जो घटना है, वो पहले आप बता दीजिए कि कैसे आप तक वो लोग पहुंचे, क्या हुआ था पूरा। जी, हमसे एक नॉर्मल इंसान, एक आम इंसान, गुमनाम इंसान भी कहीं भी आके संतोषजनक और अच्छा सा के मिल सकता है। कोई भी रहे, हम कभी ना हमारे पास आने के लिए कोई कार्यकर्ता की पैरवी चाहिए, ना किसी जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष को पकड़ के आइए, आप सीधे हमारे तक आ सकते हैं जी। ये रहते हैं। तो जनरली सबको जानते हैं कि जब घर में पर्व त्योहार हो तो हम घर में रहते हैं और शाम के टाइम प्रधान कार्यालय में कभी कभी बैठते हैं। तो शायद जो लोग भी थे उन लोग, हमको लगता है पहले से वे लोग इस बात की परख जांच कर लिए थे कि शायद इस दिन हम यहाँ बैठ सकते हैं या फिर इस टाइम हम घर में होंगे, मानटाड़ में अपने होंगे। तो लगभग वही 9 बजे के 10 बजे के बीच का समय था। हम अपने कार्यालय में बैठे हुए थे, तो बहुत सारे लोग और भी लोग थे, बहुत सारा दुर्गा पूजा का समय था, लोग शुभकामना दे रहे थे, कोई खुरमा मिठाई वगैरह ला रहे थे, क्योंकि बगल में ही हमारा मार्केट है, जीटी रोड है। तो कुछ 2 चेहरे थे जिनको हमने कभी इससे पहले कभी नहीं देखा है, ना सोशल मीडिया में देखा है। सामान्य से चेहरे हमारे बीच आए। ये किस दिन आए थे? 9वीं के दिन, 10वीं के दिन? नहीं, ये 10वीं दिन था। 10वीं दिन था, 10वीं का। अच्छा, विजयादशमी के दिन। हाँ, विजयदशमी के ही दिन था। तो हमारे पास आए और आके बोले कि आपसे हम लोग को 2 मिनट का काम है, कुछ बातचीत करना है। तो हम बोले हो सके किसी का पर्सनल काम होगा, बहुत सारे लोग विधायक से कुछ ऐसा काम करवाना चाहते हैं जो सबके सामने नहीं बोलना चाहते हैं। बोले चलिए बगल में चलते हैं, वही ग्राउंड, मेरा खुला ग्राउंड है, फुटबॉल वही खेलते हैं, 2-4 गो हाथ उधर, हम ग्राउंड के कोने में वो लोग चले गए। जाने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा बात है और आप थोड़ा सचेत रहिएगा, क्योंकि हम लोग, हमें लगता है कि आपके जैसा हमारा भी परिवार है, आपके जैसे बैकग्राउंड से हम लोग भी, आप सही रास्ते चले गए, हम लोग इस रास्ते में चले आए, तो हम लोग मना कर दिए ऐसा काम करने से। लेकिन बाकी अगर कोई दूसरा काम ले ले तो फिर थोड़ा सचेत रहिएगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर काम कोई भी लेगा मार्केट में तो हम तक सूचना आ जाएगी, आप, लेकिन फिर भी आप सचेत रहिएगा। तो ये मतलब ये बातचीत कितने देर तक हुई है और जो लोग आए थे आपके पास कितने लोग थे? अनुमान 10 मिनट 12 मिनट ही से ज्यादा नहीं, 10 मिनट से 15 मिनट के बीच। तो ये 2 लोग आए थे, कितने लोग आए थे? नहीं, 2 ही लोग थे। एकदम जिस तरह सामान्य लोग कोई हमसे मिलने आता, एकदम सामान्य तरीके से, सामान्य लहजे से आए और बोले कि ऐसा ऐसा बात है, 2 मिनट का समय दीजिए हम लोग को, थोड़ा सा अकेले में बगल हो जाइए, बगल में बात करनी। और कोई भी रहता है तो अगर हमें लगता है कि नहीं कुछ उसका हो सके, कुछ ऐसा काम होगा जो पब्लिकली नहीं कहना चाहता, हम भी बगल हो जाते। फिर हम ठीक है, हम टहलते टहलते उन लोग को लेके चले गए। चूंकि विधायक जी आप जब बोल रहे हैं कि मानताड़ वाले आप अपने कार्यालय में बैठे हुए थे और वहां पे और भी कई लोग थे, जब ये 2 व्यक्ति पहुंचे और आपसे जब उन्होंने आग्रह किया कि 2 मिनट अकेले में आपसे मिलना है, अकेले में कुछ बातचीत करनी है, तो आपके अलावे वहां पर मौजूद और जो बाकी लोग होंगे उन लोगों को देखे होंगे? हाँ, मैंने हम लोग ज्यादा संख्या नहीं था, क्योंकि पूजा का दिन था, मेला का दिन था, तो ज्यादा संख्या ना, हमको लगता है कि जो हमारे गांव के ही 2-4 लोग थे आसपास, जो उसी रेडियस के, जैसे हमारा मानटाड़ गांव हो गया, बगल में तांतरी गांव हो गया, तो उसी आसपास के लोग। हाँ, क्योंकि वो रोड है, मेन रोड है, उसी में लोगों का आना जाना है, तो 2-4 लोग रुक के बधाई दे रहे थे, कुछ लोग मिठाइयाँ लेके दे रहे थे, इस टाइप का माहौल था। आप एक बात बोल रहे हैं जयराम जी कि उन 2 लोगों को आपने कभी भी नहीं देखा था इसके पहले, न सोशल मीडिया पे और न ही मतलब आप इसी तरह के कार्यक्रम हो या फिर हमसे भी कभी वो मिलने आए हैं, ऐसा कभी नहीं। तो एक तो स्पष्ट है कि जो भी लोग वहां पर पहुंचे थे, जो अपने आप को बता रहे थे कि सुपारी लेने वाले गैंग के हैं, ठीक है कि वो आपको सचेत करने आए थे। एक स्पष्ट तो हो रहा है कि आप तक आपको रेकी किया जा रहा होगा कि कहां आपसे मिलना है। ये तो आसान है, इसको अगर कोई एक अनाड़ी भी अगर हमारा रेकी करे तो इजीली कर सकता है, क्योंकि हम बहुत इजीली लोगों के बीच अवेलेबल रहते हैं। कोई अगर रास्ते में 10 लोग अगर कहीं रास्ते में भी रोक देते हैं तो हम वहाँ रुक के फिर बैठते हैं और फिर उनका बोलते हैं क्या काम है, तुरंत फिर हम पदाधिकारी को वहीं से फोन लगाना शुरू कर देते हैं। एक अब सवाल एक ये है जयराम जी कि चूंकि अब सिर्फ आप JLK पार्टी के सुप्रीमो ही नहीं हैं, आप डुमरी के विधायक हैं, संवैधानिक पद का आपने शपथ भी लिया है, तो आपको ये नहीं लगा कि कानून के पास जाना चाहिए? नहीं, कानून के पास हम अभी भी नहीं जाएंगे, इसलिए नहीं जाएंगे कि वो कानून, मेरे साथ एक घटना घटी थी जिसमें मेरा नेम प्लेट तोड़ के दिया गया था। हमसे नाराजगी हो सकती, मेरा नेम प्लेट उसे लातों से ठोकर मारा गया था, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा, जो मेरी नियति में होगा, लेकिन कानून का मदद बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि उनका रवैया देख चुके हैं और कानून का क्या रवैया है ये सभी जानते हैं। वो एक्टिव कहाँ रहते हैं, एक्टिव कहाँ नहीं रहते हैं, और बाकी कानून से हमें कोई खेद भी नहीं है, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आप बोकारो वाली घटना को याद कर रहे हैं? बिल्कुल, उसका हमें मलाल है, उसका टीस है, और उसी के लिए हम इस मैटर को भी लेकर कानून के शरण में नहीं जाएंगे।
तो उस दौरान आप गए थे बोकारो वाली जो घटना हुई थी? हमने लिखित दिया है, ये माननीय एसपी महोदय, माननीय नहीं कहेंगे, एसपी महोदय को हमने लिखित दिया है। उस समय जो तब बोकारो के एसपी थे, वो वीडियो फुटेज में साफ उनका गुस्सा दिख रहा है, साफ उनका चेहरा दिख रहा है। आप उनको कुछ उखाड़ नहीं पाए हैं। जब मामूली व्यक्ति हैं वो लोग, उनका आप कुछ नहीं उखाड़ पाए तो इतने बड़े इन लोग 2 नंबर का काम करने वालों को पुलिस क्या कर लेगी। इसीलिए हम अपनी ओर से, हमको नियति यहाँ तक चूज करके लाई है। उनको लगेगा अगर हाँ कभी मेरे बयान के बाद अगर पुलिस हमसे मिलना चाहे, हम उनको बताएंगे कहाँ आए थे, किस जगह हम लोग बात किए, वो सारा चीज बताएंगे। लेकिन हम अपने से पूरा होश हवास में, ये मेरा जिद कहिए, मेरा अड़ियल स्वभाव कहिए, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके व्यवहार मतलब आपको मामूली व्यक्ति का कुछ उखाड़ नहीं पाए तो नहीं, मतलब आपको झारखंड पुलिस पे भरोसा नहीं है? झारखंड में जो व्यवस्था है कानून का, वो अभी निर्मल महतो, सुनील महतो के हत्यारों को खोज ही नहीं पाया तो इन लोग क्या कर ले।